इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। ओम ओम। हाँ, लिख लेता हूँ। हाँ बोलो। देवाधिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी, जहां पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष की छांव तले तथा पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद और निर्देशन में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल संचालित हो रहा है। ऐसे दिव्य परिसर से सुन रहे हैं आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का, और पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले देश और दुनिया के सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र के लिए हम निवेदन करें, अनुरोध करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने सुनने वाले सभी भव्यात्माओं के लिए भी आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लोगों के लिए मालूम है कि पूज्य महाराज श्री की प्रातःकालीन मंगल देशना एक मौलिक सूत्रों के रूप में चल रही है। भावना योग से नकारात्मकता का हल, और हिंदी वर्णमाला के लगभग 40 से 42 अक्षरों में से अभी प्रथम अक्षर अ अक्षर पर महाराज श्री की दिव्य देशना चल रही है। आज 8वां प्रवचन संपन्न हो चुका है और आने वाले दिनों में आज महाराज श्री ने अस्थिरता, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है जिससे आप अपने मन को, विचारों को स्थिर नहीं कर पाते हैं, उन सबको दूर करने के लिए बहुत ही मौलिक सूत्र प्रदान किए हैं। एक बार पुनः आपके लिए स्मरण दिला दूं कि ये महाराज श्री के सिर्फ प्रवचन नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि महाराज श्री के प्रवचनों के बाद भावना योग भी प्रैक्टिकल रूप में संपन्न करवाते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ये लगभग 1 वर्ष से अधिक तक चलने वाली प्रवचन श्रृंखला है। 400 से अधिक प्रवचन भावना योग से आधारित हिंदी वर्णमाला के इन अक्षरों पर होंगे। लगभग प्रत्येक अक्षर पर अनुमानित 8 से 10 प्रवचनों की ये श्रृंखला होगी। अभी आ अक्षर की प्रवचन श्रृंखला 2 दिन और शेष हो सकता है और आगे भी बढ़ सकते हैं आपके अंदर के इन विचारों को देखते हुए। बंधुओं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपके हाथों में आने वाली 30 अप्रैल को प्राप्त होने जा रहा है, जब हम अक्षय तृतीया की पावन पुण्य तिथि में प्रातःकालीन मंगल वेला में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना महोत्सव को मनाएंगे। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में चयनित हुए हैं, इस वर्ष 6वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं और सीए की कक्षाओं के लिए लगभग 180 बच्चे चयनित हुए हैं। उन सभी बच्चों का विद्यार्जन संस्कार महोत्सव होगा। ये पहली बार होगा विश्व में जब किसी विद्यालय के प्रारंभ में उन बच्चों के लिए संस्कारित किया जाएगा। महाराज श्री के
मंगल कर कमलों से उन सभी विद्यार्थियों के, उन सभी बच्चों के मस्तकों पर ही मंत्र संस्कार दिए जाएंगे। और इसका कार्यक्रम 30 अप्रैल को प्रातः 6 बजे मंगलाष्टक अभिषेक शांति धारा के रूप में सामूहिक रूप से प्रारंभ होगा, जो बृहद पांडाल बनाया जा रहा है उस पांडाल में। और उसके बाद 7 बजकर लगभग 7:30 बजे के आसपास श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कलश की मंगलमयी स्थापना होगी और 8 बजे से बच्चों के मस्तक पर विद्यार्जन मंत्र संस्कार की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। महाराज श्री का प्रवचन 8:35 पर जो निर्धारित समय है, हम उसी समय को पर सुन सकेंगे। आइएगा बंधुओं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, सारे कार्यक्रमों का सौभाग्य आप ले सकें। भोपाल में तो जो लोग हैं वे हैं ही, फिर से एक बार स्मरण दिला दूं, प्रातः काल भी मैंने कहा था, जो भोपाल से बाहर के लोग हैं जिन्हें यहां तक आना है अपने बच्चों को लेकर के, वे अपना रिजर्वेशन सुनिश्चित करें, ट्रेन, बस अथवा अपनी व्हीकल के माध्यम से। और आप अपने आने की, अगर पूर्व में आप पधार रहे हैं तो अपने आने की पूर्व सूचना आप अवश्य प्रदान करें ताकि आपकी समुचित व्यवस्थाएं हो सकें। हम पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए एक बार जयकारा लगाते हैं। जय बोलो पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज की नमोस्त। और चलते हैं गुरु चरणों में इस पावन धरा पर। और आज आप लोगों के प्रश्न लें उससे पूर्व गुरु आज्ञा से जो बाहर से भी कुछ प्रश्न आज आए हैं, उन प्रश्नों को रखते हैं उनकी तरफ से। पूज्य श्री आपके चरणों में दिल्ली से RC जैन साहब नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि विचारों में मतभेद होने पर अक्सर संवाद की जगह विवाद हो जाता है। ऐसे में दूसरों के दृष्टिकोण को लिए अपने ऊपर सहिष्णुता तथा उनके मत परिप्रेक्ष्य को समझने की क्षमता हम कैसे विकसित करें? कृपया शंका का समाधान करके हमें अनुग्रह करें। देखिए, विचारों में अंतर आना, विचार भेद होना कोई बुरी बात, कोई नई बात नहीं है। विचार भेद तो होते हैं। हमारे यहाँ कहा गया मुंडे मुंडे रमतिर भिन्ना। दिक्कत वैचारिक भेद से नहीं है, दिक्कत वैचारिक टकराव से होती है। हमें चाहिए कि हम विचारों में टकराव ना होने दें, वैचारिक टकराव से खुद बचे और औरों को बचाए। और इसका एक ही उपाय है कि हम अपने विचारों में स्थिर रहें, पर सामने वाले को के ऊपर अपने विचारों को थोपने की प्रवृत्ति से बचे। ऐसे समय में यदि व्यक्ति थोड़ा सा अपने दृष्टि को अनेकांत से जोड़ ले, अपने विचारों में उदारता ले आए, वैचारिक सहिष्णुता ले आए, तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें हमें अपने विचारों से सही दिखती हैं, सामने वालों के विचारों से वो गलत होती है। कई बार सामने वाले की जो बातें हमारे विचारों से गलत होती है वो उसकी दृष्टि से सही होती है। तो हमें इस वैचारिक सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए, सोच को उदार बनाना चाहिए, अपने मन के अहंकार को गौण करके चलना चाहिए। हमारा जो ईगो है वो हमें किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करने देता, वो सब चीज़ों में उलझा करके रखता है और ये उलझन हमें बहुत बुरी तरह परेशान करती है। तो इन सब बातों से जब हम अपने आप को जोड़ करके चलते हैं तो परिणाम बहुत अच्छा होता है और जीवन बेहतर बन सकता है। कोलकाता से प्रमोद जी जैन पूछ रहे हैं, हम लोग अपने मोबाइल को अपडेट रखते हैं पर अपने धार्मिक भावों को कैसे अपडेट रखें ताकि अब जाने की डेट आने से पहले कल्याण हो जाए? मोबाइल को अपडेट रखते हैं, अपने धार्मिक भावों को कैसे अपडेट करें कि अब जाने के पहले डेट याद आ जाए। बहुत सुंदर है। ऊपर जाने के पहले अगर हमें उसकी तिथि का पता लग जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए। मैं तो कहता हूँ अपने जीवन को अपडेट करने का अभ्यास हमें करना ही चाहिए और इसका बड़ा सरल सा तरीका है, सुबह उठे, आँख खुलें तो अपने मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा को
अपनी ओर से नमन बंदन करें, आभार प्रकट करें, हर्षित हों और कहें, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला है। मुझे ऐसी दृष्टि दो कि आज की इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। सुबह सुबह अपने दिन को अच्छा दिन बनाने का संकल्प, अपने दिन को अच्छा दिन बनाने की प्रार्थना और विगत दिन में हुई हुई त्रुटियों के सुधार का मनोभाव जगाना ही अपने आप को अपडेट करना है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्रातःकाल उठ कर के 5 मिनट का भावना योग करना शुरू कर दो, आपका जीवन पूरी तरह अपडेट हो जाएगा और संपूर्ण जीवन मंगलमय बन जाएगा। ये अपने जीवन को अपडेट करने का ही एक माध्यम है और बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसे हमें अपना करके चलना चाहिए। डिब्रूगढ़ आसाम से राजेश पाटनी जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए, आशीर्वाद का क्या महत्व होता है, उसे कैसे समझें? क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि हमें साधुओं से कोई वस्तु मिले, जबकि आशीर्वाद उससे बड़ा होता है। देखिए, आशीर्वाद है क्या? आशीर शब्द कल्याण का सूचक है। कल्याण कारक वचनों का नाम ही आशीर्वाद है। समझ गए? किसी के लिए आशीर्वाद, उसका कल्याण हो, भला हो, उद्धार हो, ये आशीर्वाद का शब्दार्थ है। जब हम गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी सद्भावनाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, उनकी भाव तरंग हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं और उसके कारण हमारी मनोदशा बदलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर सकारात्मकता जगती है और ये सकारात्मकता हमारे जीवन में व्यापक बदलाव उत्पन्न कर देती है। तो अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करने के लिए यदि हम बड़े जनों से आशीर्वाद ले तो ये बहुत काम की चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद दिया जाता है। किसका आशीर्वाद है ये बात दूसरी है, किसने लिया ये बात मुख्य है। जितनी श्रद्धा उतना आशीर्वाद फलता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति के हृदय में आशीर्वाद का कोई असर नहीं। आप कितना स्वीकार रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। आशीर्वाद कोई चमत्कार नहीं है, भावनाओं का बदलाव। और जब भावनाएं बदलती है तो जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित होता है। इसलिए आशीर्वाद से कुछ नहीं होता ये कहना गलत है, पर सब कुछ आशीर्वाद से ही होता है ये कहना भी सही नहीं। पर आशीर्वाद का अपना प्रभाव होता है, आशीर्वाद अपना काम करता है। आशीर्वाद यानी जो आ यानी आपत्ति और शी यानी कल्याण, शिव जो आपत्ति को कल्याण में बदल देने का वाद है, उसका नाम आशीर्वाद। समझिए, तुम्हारी विपत्ति को कल्याण में बदल दे, तुम्हारे लिए एक ऐसी प्रेरणा दे दे जो तुम्हारे जीवन में व्यापक परिवर्तन कर दे। एक राजा था, अचानक परचक्र का आक्रमण हुआ। परचक्र के अप्रत्याशित आक्रमण से अपने आप को बचा नहीं पाया, उसे गुप्त मार्ग से भागना पड़ा। वो जंगलों में जा फंसा। वहां उसे एक संत के दर्शन हुए। उसने संत से अपनी व्यथा कही कि मेरा सारा राज्य खो गया, मेरे पास 10-12 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी है, मेरे खोए राज्य को मैं पा पाऊंगा, आप आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा, बस तू मेरे पास आया है, मैं अभी इसका फैसला करता हूँ। एक काम कर, मेरे पास ये चमत्कारी सिक्का है, मैं इसे उछालता हूँ, तो हेड या टेल बोलना, फैसला अभी हो जाएगा। तो हेड या टेल बोलना, फैसला अभी हो जाएगा। उन्होंने सिक्का उछाला, उसने हेड बोला, देखा तो हेड आया। बोले, जा मेरा आशीर्वाद है, विजयी भाव। अब क्या है?
उसने धीरे धीरे अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया और योजनाबद्ध तरीके से हमला करके अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से पा लिया। राज्य पाने के बाद गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने के भाव से वो फिर से पहुंचा। कहा, गुरुदेव आपने चमत्कार कर दिया, आपके आशीर्वाद से मेरा खोया हुआ साम्राज्य मुझे फिर से प्राप्त हो गया। गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम कर, थोड़ा हाथ बढ़ा। हाथ बढ़ाया, उनने अपने उसी झोले में फिर से हाथ डाला और सिक्का निकाला और उसके हाथ में उनने सिक्का रखा। बोले, देख क्या है? बोले, हेड है। बोले, इसको पलटा, वो भौचक रख गया, उस तरफ भी हेड था। गुरु के पास जो सिक्का था उसके दोनों तरफ हेड था। संत ने कहा, देख मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल तेरे विश्वास को जगाया। तू कहता है मेरे आशीर्वाद से हुआ, और मैं कहता हूं ये सब तेरे विश्वास का चमत्कार है। तो जिसके हृदय में विश्वास है उसके लिए आशीर्वाद है, जिसका विश्वास खंडित उसे आशीर्वाद कभी नहीं फलता। इसलिए आशीर्वाद से ज्यादा महत्व तुम्हारी श्रद्धा का है, इसे समझना चाहिए। एक और आप लोग भी अपने जो सुन रहे हैं वो प्रश्न टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर भेज सकते हैं, ताकि आपका भी नंबर लग सकता है। महाराज जी, बेंगलोर से कमल जी अजमेरा आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए परिवार सहित पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ और कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आज का शब्द है। हमारी संस्कृति में तो पूरा जीवन ही भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होने की बात की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। जो हम भाते हैं वैसा जीवन बनता है। निश्चित हमारे भावनाओं का हमारे विचारों पर और विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक हम अपनी भाव दशा को नहीं सुधारेंगे, जीवन नहीं सुधरेगा। तो आप जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा भावना योग का अभ्यास कीजिए, सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। और अब यहाँ के प्रश्नों को अपन लेते हैं, और उसमें प्रथम प्रश्न आज श्रीमती कल्पना जैन देवेंद्र नगर से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें और वो तैयार रहेंगे कुप्पी परिवार छतरपुर से श्रीमती सुनीता जी जैन। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न करें। हाँ, हे मुनिवर, हम जो सीनियर महिलाएं हैं वो ऐसा कौन सा सामाजिक और धार्मिक कार्य कर सके जिससे अपनी नगर और समाज को एकता के सूत्र में बांध सके। सीनियर महिलाएं धार्मिक और सामाजिक कौन सा काम करें? देखिए, आप लोगों के पास बहुत समय है, अब तो कोई काम विशेष बचा नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि जितना बन सके सबसे पहले धर्म ध्यान पर फोकस करो, क्योंकि हम देखते हैं सामाजिक कार्यों में प्रपंच ज़्यादा होते हैं, राग द्वेष ज़्यादा दिखता है। समझ गए? आप सेवा कम कर पाते हैं, आजकल पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाती है। तो पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि हर व्यक्ति को बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए लगा देना चाहिए। समझ गए? नमस्ते। गुरुदेव कहते थे सीनियर का मतलब ही है सीनियर। समझ गए ना? तो आप सीनियर महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर अपने भीतर की तरफ देखने की कोशिश करो, वो कवायद करो जो जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सके। अपनी दिनचर्या में धर्म ध्यान पर पूरा फोकस होना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों के प्रति
आपकी दृढ़ता जो बनेगी, आपके जीवन में त्यों त्यों निखार आएगा। ये समझना चाहिए कि अब हमारे पास समय बहुत कम है और यही समय है जो मैं अपने लिए कुछ संग्रहित कर सकूं, कुछ जोड़ सकूं। तो सबसे पहले विशुद्धतया धर्माराधन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यदि आप नियमित धर्म ध्यान करने लगेंगे, आपकी भावधारा में भी परिवर्तन आएगा। स्वाध्याय से जुड़िए, उपासना से जुड़िए, व्रत उपवास से जुड़िए, सामायिक का अभ्यास कीजिए, भावना योग कीजिए जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे और घर परिवार में अपने परिवार के सदस्यों से एक सहयोगात्मक और समन्वयात्मक संबंध बनाए, संवाद बनाकर जिम्मेदारियां उनको सौंपिए और खुद अपने स्वयं के उत्तरदायित्व को आत्मसात करने का प्रयत्न कीजिए। पहला प्रयास। दूसरा, इसके बाद समय बचे तो सामाजिक कार्यों में सबसे पहला काम पूरे समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना जगाने का करें। आज के समय में मुझे लगता है समाज में सबसे ज़्यादा इसी बात की ज़रूरत है। चेतना दिनों दिन सुप्त होते जा रही है। हम उनके अंदर चेतना जगाएं, उनकी निष्ठा जगाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये तभी होगा जब हमारे साथ हो। आजकल बुरा मत मानना, समाज सेवा के नाम पर यही होता है कि केवल व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी फ़ोटो घुमाना, यही समाज सेवा है। 4 केले बांटते हैं और व्हाट्सएप में उसे प्रचारित कर देते हैं, तो ये समाज सेवा नहीं है। सेवा एक बहुत बड़ा तप है। वो तभी संभव है जब हम आत्मा के स्तर पर लोगों से जुड़ करके काम करें। स्वाध्याय करके अपने आत्मा को जानो, अपने जीवन के प्रयोजन को पहचानो, उसी अनुरूप लक्ष्य बना करके चलो और पुरुषार्थ जगाओ, तो आप सेवा करोगे, उसे अपना तप मान करके करोगे। सेवा का अहंकार नहीं होगा, केवल एक कर्तव्य की भावना जुड़ेगी। यदि ऐसे मनोभावों के साथ समाज सेवा का कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। हम धर्म प्रभावना के लिए, सामाजिक और धार्मिक चेतना को जगाने के लिए, सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए हम कुछ उपक्रम करें। और साथ ही हमारे समाज में यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उनको हम हर प्रकार का सहयोग दें, संरक्षण दें, उनके संवर्धन में कोई ठोस उपक्रम करे तो बड़ा सार्थक काम हो सकता। नमोस्तु श्रीमती सुनीता जी जैन कुप्पी परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज अपने बीच में कुनकुरी से सपना जी जैन काला, विकास विनीता छाबड़ा, काव्य कुशाल जी छाबड़ा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कुप्पी परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए राग द्वेष आदि भाव होते हैं जिससे कर्मों का बंध होता है, और राग द्वेष भाव कम हो जाए और इष्ट की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? शंका का समाधान कीजिए। राग द्वेष कम हो जाए उसके लिए क्या करे? सारा उपदेश ही तो उसी के लिए, जो हम लोग कहते करते जाओ, कम हो जाएगा। एक ही ध्येय बनाओ, मुझे राग द्वेष कम करना है, सब ठीक होगा। चलो नमोस्तु। श्रीमती हो गया। श्रीमती सपना जी काला, विक्की विकास विनीता छाबड़ा, काव्य कुशाल जी छाबड़ा यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से इस पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा वहीं पर जाकर महावीर जी सिंगई जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, और साथ में ही अमित जी उनारसी परिवार गुणायतन ट्रस्टी, वहीं जाकर उनका सम्मान कर देंगे। राजेश जी पारस ओम भी वहीं पहुंचे। राजेश जी, हाँ? राजेश जी मड़वैया वे भी वहां पहुंचे। महिला सम्मान के लिए सुनीता जी कुप्पी परिवार आप पहुंचे। प्रश्न करें। सबसे हाँ, पहले सम्मान करने वालों को मैं खुद सम्मान देना चाहती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, छामी छुल्लक जी, महाराज जी, भावना योग के माध्यम से मैंने बच्चों को कई बार बोला आप ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट भावना योग कर लो, मन एकाग्र होगा, चित्त एकाग्र होगा। करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं, करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लास्ट ईयर जो 12th और 10th के जो रिजल्ट्स है उसमें बहुत ही
ऐसी घटनाएं घटी, किसी ने तो बहुत गलत कदम उठा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अभी भी 10th और 12th के रिजल्ट आने वाले हैं, तो मैं आने वाले समय में बच्चों को ऐसे निराशा ना हो, उसके लिए कुछ आप ऐसा संदेश दीजिए जिससे वे गलत कदम ना उठा सके। मैं ये भावना चाहती हूँ, आप कुछ बोलिए। बच्चों को हमें ठीक तरीके से समझने और समझाने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि अभिभावक बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा न रखे और उन पर अतिरिक्त दबाव न बनाए। परिवार का अतिरिक्त दबाव भी बच्चों को परेशान करता है। दूसरी बात, नंबर को महत्व न दे। आज प्रतियोगी परीक्षाओं में उसी को महत्व दिया जाने लगा है जो सबको परेशान करता है। बच्चों से भी मैं ये कहूँगा कि आप किसी प्रतियोगिता में यदि किसी वजह से पूरी तरह सफल नहीं हुए तो उसे अपनी विफलता न माने। हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के कई रास्ते हैं। हमारे लिए एक रास्ता बंद हुआ, जब तक उसकी अंतिम संभावना हम तब तक प्रयास करें, और अगर वो सफल ना हो तो हम दूसरे रास्ते पर विचार करें। और व्यक्ति को एक बात समझना चाहिए कि हम केवल पढ़ाई के लिए जोर न दें, अपने जीवन की स्थिरता पर जोर दें। यदि बच्चे आध्यात्मिकता से जुड़ते हों, गुरुओं के प्रवचनों से जुड़ते हों, नियमित भावना योग करते हों, तो उनमें अंदर से आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और वो अपनी स्थिरता को घटित कर पाए। नमोस्तु महाराज जी। अगला प्रश्न करेंगे आनंद अंकित जी, अमिता जी सराफ परिवार जो डुणायतन के ट्रस्टी हैं और तैयार रहेंगे अपने बीच में दयोदय महासंघ के अध्यक्ष और डुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि संस्कृत में 2 वाक्य हैं, एक है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और दूसरा वाक्य सत्यमेव जयते। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि ये दोनों के दोनों आमने सामने, 2 पक्ष आमने सामने पूर्व में खड़े हुए हैं। इस दौरान अगर जैसे कोई हानि होती है, कुछ कर्म होते हैं, तो इसमें किसके कर्म ज्यादा श्रेष्ठ हैं? देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और सत्यमेव जयते, ये दोनों अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त अलग अलग सूत्र वाक्य हैं और दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगी। इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, समझ गया? ये मातृभूमि के प्रति गौरव जगाने की प्रेरणा देती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये मातृभूमि के प्रति प्रेरणा जगती है और हमें ऐसी प्रेरणा जगा करके चलना चाहिए। दूसरी बात, सत्यमेव जयते, ये उक्ति सत्य निष्ठा को जगाती है। तो मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सत्य के प्रति निष्ठा हमारे जीवन की उन्नति के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। जिस व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा ना हो, श्रद्धा ना हो, और जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य के प्रति निष्ठा ना हो, वो यूं ही भटक जाएगा, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। समझ? सीए संकल्प, पहले गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी और दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा दी इनके लिए भी, जो हमेशा अहर्निश जीव दया में लगे रहते हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए संकल्प दिवाकर जी भोपाल। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी। मुनिश्री, प्रतिकूल कारण मिलने पर भी समता कैसे बनाए रखें और चारित्र का पालन कैसे करें? प्रतिकूल कारण मिलने पर भी क्षमता कैसे बनाएं और अपने चरित्र का पालन कैसे करें? देखिए, कितने भी प्रतिकूल कारण हों, अपने मन की स्थिरता या समता बनाए रखना है तो 4 बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाएं, यानी प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर लें। जो चीज़ें हमें उल्टी दिख रही है, हम उसकी सीधी व्याख्या करना शुरू कर दें, हमारे मन में स्थिरता हो। दूसरी बात, कभी भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो हम अपने मन में सदैव आशावादी दृष्टि रखें।
ठीक है, आज प्रतिकूलता है, कल अनुकूल होगा, अभी रात है, प्रभात होगी। ये सोच हमारे मन में स्थिरता लाती। तीसरी बात, धीरज रखें। धीरज में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं धीरज के बल पर साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां अर्जित कर लेता है, और अधीरता से बड़े बड़े लोग भी चित्त हो जाते हैं। इसलिए धीरज मनुष्य को ताकतवर बनाती है और अधीरता हमें कमजोर बना देती है। इसलिए मन में धीरज को विकसित करें। और चौथी बात, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। आत्मा पर विश्वास, कर्म पर विश्वास, ये आध्यात्मिक दृष्टि। जो व्यक्ति आत्मा पर विश्वास रखता है उसे लगता है कुछ प्रतिकूल है ही नहीं, हमारी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, एगो में शाश्वतो आधा, मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ये दृष्टिकोण है। और दूसरी बात, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करो कि ये संसार में जो भी चीज़ें हैं बनती है, बदलती है, एक संयोग है, और ये सारे संयोग कर्म के आश्रित है, मेरे आश्रित नहीं। यदि ऐसी दृष्टि और सोच बन जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से बदल सकती है और जीवन बेहतर बन सकता है। नमस्ते। सी संकल्प जी दिवाकर भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी अमित जी शिल्पी उनारसी परिवार लाल जाटी। महाराज श्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन था कि इस धरा पर भगवान होते हैं, उनकी आयु भी डिसाइडेड होती है कि इतने साल की होगी, लेकिन स्वर्ग में तो दिन रात नहीं होते, वहां देवों की आयु कैसे डिसाइड होती है? यहाँ का कैलेंडर वहाँ चलता है। और महाराज श्री, हर भगवान के समय में अलग अलग सौधर्म इंद्र होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक सौधर्म इंद्र के काल में अनेक भगवान हो सकते हैं, लेकिन 24 में ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आयु के हिसाब से हम देखें तो हमारे अंतिम तीर्थंकरों का काल संख्यात वर्ष के अंतर्गत है। इसमें मुझे लगता है वो बल्कि 3 क्या 5 तीर्थंकरों का काल संख्यात वर्ष में है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई सौधर्मेंद्र ऐसा हो कि अधिक से अधिक तीर्थंकरों का। सौधर्मेंद्र की 2 सागर की आयु होती है, अधिकतम 2.5 सागर मान ले। तो इतनी आयु वाला इंद्र उस अवधि में जितने भी तीर्थंकर हो उनका कल्याण कर सकते। अमित जी शिल्पी जी उनारसी परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में प्रतीक जी लहरी भोपाल तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज मेरा ये प्रश्न कम, एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है। मैं कर्म से एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा टेक्नोलॉजी की तरफ हमेशा थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है। परंतु रिसेंट टाइम्स में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू की है। यूट्यूब जो बहुत अच्छा एक माध्यम है, आज से 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम जाके चीज़ें देख सके कि प्लैनेट्स कैसे होते हैं और फिजिक्स कैसे काम करता है और केमिस्ट्री कैसे काम करता है। आज यूट्यूब पे वो सब उपलब्ध है। तो बहुत अच्छा माध्यम है सभी बच्चों के लिए या हमारी एज की कोई भी प्रोफेशनल्स के लिए कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए। परंतु क्या देख रहा हूँ कि जो ये चैनल्स की होड़ लग गई है और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हर दूसरे दिन आ रहे हैं, तो यूट्यूब नॉलेज की बजाय एक पैसा कमाने का, इजी मनी कमाने का साधन बनते जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स अपनी जॉब्स छोड़ छोड़ के यूट्यूब चैनल्स बनाने में लग गए हैं, या कुछ बच्चे ये सोचने लगे हैं कि यूट्यूब एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है पढ़ाई करने के बजाय। तो हमारी जनरेशन और आगे हमारी कंट्री के लिए भी यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारी जो आगे की जनरेशन है वो इस गलत डायरेक्शन में ना जाने लगे। ओ, बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया। मैं सभी से ये कहूँगा, यह सब आत्मघाती कदम। आज अच्छा लग रहा है लेकिन कल ये अच्छा नहीं हो सकता। इसका परिणाम
सदैव घातक रहा और घातक ही रहेगा। लोगों को समझना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की लंबी उम्र नहीं होती, रोज बदलती है। आज यूट्यूब है आपके सामने, पर कितने दिन तक चलेगा कह नहीं सकते। अब तो एआई के युग में है, और एआई के माध्यम से तो अब बहुत सारे काम होने लगे हैं। सब बेरोजगार हो जाएंगे, सारा काम तो आपका एआई कर देगा, आदमी का क्या होगा? उस दिन वे लोग सब निकम्मे हो जाएंगे जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह समाज में छा जाएगा। अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबको एक ही काम करना है, वह है कला और गुणों का विकास। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं है, उसको तो आपको मैन्युअली ही करना होगा, खुद करना होगा, जो आपका अपना क्रिएशन है। तो वो क्षमता लोगों में आनी चाहिए। मैं बच्चों को कहूँगा कि उन्हें अपना ध्यान अपने अध्ययन पर देना चाहिए। और जहाँ तक प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में भी ऐसे ही विकल्प का चुनाव करना चाहिए जिसमें स्थायित्व। ये चीज़ें आज है कल बदल जाएगी तो फिर क्या करोगे? हर 2-5 साल में चीज़ें बदलती है, बहुत तेज़ी से बदलती है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए कि हम अल्पकालिक लाभ को न देखें, दीर्घकालिक हितों का ख्याल करें। जो लोग इस अल्पकालिक आकर्षण में उलझ जाते हैं उनका दीर्घकालिक हित खंडित हो जाता है। इसलिए अपने हितों को साधने की कोशिश करना चाहिए और उसी दिशा में सभी को मिल बैठकर प्रयत्न करना चाहिए। जब तक ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ हम नहीं करते, जीवन में कुछ अच्छा नहीं घट सकता। प्रतीक जी लहरी भोपाल, और उसके बाद अपने बीच में जबलपुर से राजकुमार जी जैन जो डुणायतन जी ट्रस्टी हैं, वे तैयार रहेंगे और उनके सम्मान की भी तैयारी रखेंगे। द्वय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आगामी 30 तारीख को आपकी असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से जिस ऐतिहासिक विद्या प्रमाण गुरुकुलम का शुभारंभ होने जा रहा है, उसके लिए हम आपकी इस दूरदृष्टि के लिए, अनुकंपा के लिए जीवन भर आभारी रहेंगे। गुरुदेव, हमारे बच्चों को गुरुकुलम के माध्यम से जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, वह आपके आशीर्वाद से निश्चित ही हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कम नहीं है। गुरुदेव, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही आपके मन में बेटियों के प्रति भी कुछ ना कुछ तो होगा, परंतु गुरुदेव ऐसे शंका कहें या निवेदन कि बेटियों के लिए भी कुछ इस तरह की स्कॉलरशिप योजना शुरू हो जाए तो आपकी अनुकंपा दुगनी हो जाएगी। गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आगामी 30 तारीख की तिथि अक्षय तृतीया की तिथि है और वह इस भोपाल शहर के लिए एक नए इतिहास की कड़ी बनने जा रही है और सभी को उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन होगी और हम सोच रहे हैं कि उस दिन बच्चों को केवल इसलिए बुलाया, यद्यपि आगे से छुट्टियां हैं, लेकिन एक दिन के लिए बच्चों को इसलिए बुलाया गया कि बच्चों के ऊपर वह संस्कार किया जाए जो विद्यार्जन संस्कार है। वो बच्चे बड़े भाग्यशाली होंगे जो गुरुओं के माध्यम से ऐसे संस्कार को प्राप्त करेंगे और जो ऐसे संस्कार ग्रहण करके विद्यार्जन करेंगे, उनकी ज्ञानाराधना परिपूर्ण होगी। अपनी ज्ञानाराधना को परिपूर्ण करने के लिए इस मंच से सभी बच्चों तक ये समाचार पहुंचाएं और आप सभी लोग भी बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी करें, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ है। अक्षय तृतीया आपके जीवन के लिए अक्षय पुण्य का हेतु बन करके आ रही है। इसलिए इस कार्यक्रम को जो प्रातःकाल
6 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 10 बजे, 9:30, 10 बजे तक चलेगा। एक एक बच्चे अभिषेक पूजन करने के उपरांत मांत्रिक संस्कारों से अभिमंडित होंगे। तो आप सब लोग अपने अपने स्तर पर सब तरफ ये संदेश फैला दें, जिससे सभी लोग समय पर उपस्थित होकर लाभ ले सकें। जहाँ तक आगे की बात है, अभी तो शुरुआत हुई है भाई, बच्चों को हुआ ये तो होने दो। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभास्थली में तो 5-5 प्रतिभास्थली बना दिए, बच्चियों के लिए है। हम तो चाहेंगे 5 प्रतिभास्थली 50 प्रतिभास्थली में परिवर्तित हो जाए। जो काम गुरुदेव ने किया हम उसी काम को आगे बढ़ाएं। और ये भी हमने नेमावर में ही गुरुदेव से आशीर्वाद दिया था, समय जब आया तभी ये फलीभूत हुआ। काश थोड़ा पहले होता तो गुरुदेव का और प्रत्यक्ष आशीर्वाद हम सबको मिलता। लेकिन मैं मान रहा हूँ हम आप सब केवल निमित्त हैं, सब उनके ही आशीर्वाद से फलीभूत हो रहा है। आप भावना भाइये, बच्चियों के स्कॉलरशिप की जो भावना आपने प्रकट की है उसके लिए भी आने वाले समय में विचार किया जा सकता है। लेकिन पहले बच्चों के लिए तो हो जाए। मुझे लगता है एक गुरुकुलम से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो अनेक गुरुकुलम की ज़रूरत है। कई जगह ऐसे गुरुकुलम की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी ऐसा काम होगा। आप सब लोग ऐसे ही उत्साहित रहिए, सहयोग के लिए तत्पर बने रहिए। आपकी तत्परता ही इन कार्यों को अंजाम देगी। अपने बीच में जबलपुर से ढूंढायतन ट्रस्टी राजकुमार जी जैन यहाँ पर उपस्थित, और मैं चाहूँगा ढूंढायतन जी शिरोमणि संरक्षक सुगंधी लाल जी जैन वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे। राजकुमार जी आगे आ जाओ। राजकुमार जी जैन थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाएं परिवार के साथ। ढूंढायतन जी शिरोमणि संरक्षक वयोवृद्ध अपने बीच में सुगंधी लाल जी जैन, जिनके सुपुत्र बहुत एक्टिव यहाँ पर रोहित भाई लगे हुए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षामी महिला सम्मान के लिए अनीता जी आ जाएं। अनीता जी सराफ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, कम बोलो और काम का बोलो, ये इसमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? पहले एक सत्कार कर दीजिए। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से आज अपने बीच में जो राजकुमारी जैन साहब आए। कम बोलो और काम का बोलो, बहुत अच्छा सूत्र है। आपने पूछा इसे कैसे चरितार्थ करें। मैं तो कहता हूँ रोज भावना योग करो, यही प्रार्थना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो और सामायिक करो। एक छोटा सा अभ्यास। देखिए, एक एक चीज़ के लिए चारों फॉर्मेट हम अपनाएं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते। प्रार्थना के क्रम में मुझे कम बोलना है और काम का ही बोलना है। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ और दृष्टि दे दो कि मैं हित मित और प्रिय वचनों को बोल सकूं, मैं सीमित और सार्थक बोल सकूं, मेरा जीवन सार से जुड़े, मैं बेकार से बच सकूं। ये प्रार्थना करें, रोज एक्सरसाइज करें। और बीते दिन में मैंने कहाँ निरर्थक बोला, कहाँ अधिक बोला, जहाँ अधिक और निरर्थक बोला उसे ध्यान में लाए और उसकी निंदा करें कि मैंने ये जो बोला है गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आइंदा मैं इसका ध्यान रखूँगा और इसकी पुनरावृत्ति से बचूँगा। ये आपका प्रतिक्रमण है। और उसके साथ साथ एक क्षमापना भी इसी में करें कि मैंने जो कुछ भी गलत बोला, अनर्थक बोला, निरर्थक बोला, मेरे वचनों से यदि किसी को कोई आघात पहुंचा हो, मैं उससे हृदय से क्षमा मांगता हूं, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूं, वो मुझे क्षमा करे। ये भाव मन में जगाएं तो ये आपका प्रतिक्रमण हुआ। फिर कुछ संकल्प, मुझे सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, कम बोलना है, काम का बोलना है, सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, कम बोलना है, काम का बोलना है। कम से कम आप 27 बार इसे दोहराएं तो ये आपके अवचेतन मन में बैठेगी, समझ गए। और फिर सामायिक करें। सामायिक करते समय आप ऐसे अपने अंदर ध्यान करें कि मैं एकदम एक शांत सरोवर के किनारे बैठा। सरोवर में पहले तरंगे हैं और वो तरंगे धीरे धीरे शांत हो रही।
जैसे तरंगे शांत हो रही है, वैसे ही वैसे मेरे मन की तरंगे शांत हो रही है। मैं बिल्कुल शांत हो रहा हूँ, शांति मेरा स्वभाव बन रहा है, संयम मेरा स्वभाव बन रहा है, और अब मैं उस आत्म नियंत्रण की क्षमता को प्राप्त कर गया हूँ। अब मेरे मुख से कुछ भी निरर्थक और अनर्गल नहीं निकल रहा है। मैं शब्दातीत हूँ, निशब्द हूँ, शब्द से परे हूँ, अशब्द हूँ। ये बात बार बार दोहराएं और अपने मन से कहें, मुझे ऐसे ही शांत स्वभाव को धारण करना है और सीमित सार्थक बोलना है। ये कमांड आप 21 दिन तक नियमित करके देखिए, चमत्कारिक परिणाम आएगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़ दे तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि जब जब आपको लगे कि मैंने गलत बोला, नोट करिए, और जितनी बार गलत बोला उतनी बार मंदिर में 100 रुपया की पेनाल्टी डालिए, ईमानदारी। ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार में सुधर जाओगे। करके देखिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक शामी महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं आस्था जी जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे नीति जैन कलवैया, गुणायतन ट्रस्टी मुंबई से। समस्त मुनि वरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी। महाराज जी, मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बताया गया था। उसमें एक कोट था कि जैन धर्म में विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है और हिंदू धर्म में एक संस्कार है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ महाराज जी, ये किस हद तक सही है कि हमारे श्रमण संस्कृति में विवाह एक संस्कार है या एक सामाजिक व्यवस्था? देखिए, विवाह को संस्कार के रूप में भी लिया गया है। ऐसा नहीं है कि विवाह संस्कार नहीं है। हमारे गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय के संस्कारों में ये संस्कार है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट नहीं है, उसकी पूरी विधि है, उस विधि के अनुसार किया जाता है। लेकिन हाँ, हिंदू मान्यता में जिस तरह से उसे एक मांगलिक कार्य किया गया, इसे एक गार्हस्थ्यिक दायित्व को निर्वाह करने का आधार परिभाषित किया है। जिन लोगों को जैन पूरे के पूरे संहिता को जानना है, जैन लॉ को जानना है, एक कृति है जैन विधि, शायद उसके लेखक हैं पुखराज जी या सुरेश जैन, में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अपने से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जैन विधि बहुत अच्छी कृति है, लगभग 500 पेज की कृति है, सबको पढ़ना चाहिए। एक बार ज़रूर मंगवाए, मैंने उसे पढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे जैन रीतियों रिवाजों को जैन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्याख्यायित किया। गुणायतन ट्रस्टी मुंबई से नीति जी कलवैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगी अपने बीच में जयपुर से पुष्पा जी सोडानी। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, आपने कई बार यह अपने प्रवचनों में कहा है कि निमित्तों से अप्रभावित रहना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि उपादान शक्ति को जागृत करने के लिए हम कैसे निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला को विकसित करें? 4 बातों के माध्यम से आप बताने की कृपा कीजिए। 4 बातों की जरूरत नहीं, एक ही बात बताता हूँ। नियमित भावना योग करो और भावना योग की 4 बातों का अपनाओ। सुबह जब उठो सबसे पहले प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने आप में स्थिर रह सकूं, मैं निमित्तों से अप्रभावित रह सकूं, सब प्रकार के उतार चढ़ावों में ठहराव बना सकूं, मुझ में स्थिरता हो, मुझ में क्षमता हो, मुझ में धैर्य हो, मुझ में संयम हो। ये प्रार्थना करो। फिर प्रतिक्रमण करो, कहाँ कहाँ किस किस निमित्त से मैं विचलित हुआ। जिन जिन निमित्तों से हम अपने आप को विचलित हुए देखें और उसकी तटस्थ समीक्षा करें कि क्या मुझे यहाँ विचलित होना उचित था,
नोट भी कर सकते हैं, इसे एक एक्सरसाइज के रूप में भी अंकित कर सकते हैं और मन ही मन अपनी निंदा करें कि मैंने ये गलत कार्य किया, मेरा ये कदम गलत था, मेरा ये निर्णय गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने इस कृत्य की निंदा करता हूँ और आगे मैं कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। हे प्रभु, मैं अपने अंदर स्थिरता ला सकूं, मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सबको क्षमा करता हूं। फिर कुछ संकल्प ले जो प्रत्याख्यान है कि मुझे निमित्तों से अप्रभावित रहना है, मुझे अपने आप में रहना है, मुझे निज से निज को संभालना है, मैं खुद में ही रहना चाहता हूँ। इस तरह की बातें अपने मन में बार बार दोहराएं और फिर अंत में अपनी आत्मा के सहज शांत शुद्ध परम स्वभाव का ध्यान करें। सहजो हम, शुद्धो हम, शांतो हम, सो हम, और मन ही मन अपने आप को स्थिर बनाए रखने का संकल्प रखें तो ये आपकी चेतना को जागृत करेंगे और आप निमित्तों से बच पाएंगे। मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहता हूँ, ये केवल मार्गदर्शन पाकर के नहीं बदलेंगे। हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमने कोई प्रवचन सुन लिया, किसी से मार्गदर्शन पा लिया, इतने भर से हम नहीं बदल सकते। हमारा बदलाव तभी होगा जब हम एक अभ्यास करें। इसी अभ्यास का नाम साधना है। तो हम जो भी बदलाव चाहते हैं उसके लिए सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, सतत अभ्यास करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने आप को बदल सकते। नमोस्तु महाराज। पुष्पा जी सोडानी जयपुर से अपने बीच में वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उनके साथ में हैं अंजू जी जैन गुड़गांव। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते नमस्ते। इच्छा ही महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल शादी ब्याह के जो 11 साल होते हैं, 25 साल होते हैं, 50 साल होते हैं, तो ऐसे बार बार शादियों के सारी रस्में होती है। उससे भी बढ़ के पहले तो 4-5 दिन में शादियां हो जाती थी, फिर 2 दिन में होने लगी, अब तो 15-15 दिन तक होते हैं। क्या इसमें क्या कितना दोष लगता है, हम जाने वालों को भी कितना दोष लगता है महाराज श्री? अब ये आजकल रिवाज बन गया है ना। ये आजकल ऐसा इसलिए होने लगा है क्योंकि पहले तो शादी आराम से निभ जाती थी, अब निभना ही कठिन होने लगा है। तो लोग सोचते हैं कि फिर से कर लो ताकि हमारा रिन्यूअल हो जाए। तो कितनी बार करें महाराज श्री? वो बार बार रिन्यूअल कराना पड़ता। पहले जो एक बार परमानेंट हो जाए उसको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं। अब मुझे लगता है सब कुछ टेम्परेरी होने लगा, इसलिए रिन्यूअल कराने के लिए तरोताज करते हैं। निश्चित ये एक गलत प्रवृत्ति है और उसमें इस तरह का आडंबर जोड़ना कतई उचित नहीं। घर में उत्सव करना बुरा नहीं है, लेकिन आनंद उत्सव के साथ उसका स्वरूप सही होना चाहिए। आपका ये सौभाग्य है कि आपने 25 या 50 वर्ष तक सफल दाम्पत्य जीवन पूरा किया और आज के समय में तो जिनका प्रबल पुण्य है वो ही कर पाते हैं, क्योंकि आज का पहले तो प्रकृति छुड़ाती थी, अब विकृति छुड़ाने लगी। समझ गए ना? प्रकृति छुड़ाती थी, जोड़ी टूट जाती थी, विकृति हावी हुई, जोड़ी तोड़ने लगी। तो जो लोग हैं जो प्रकृति और विकृति दोनों के आघातों से बचकर अपनी जोड़ी को टिकाए हैं वो भाग्यशाली हैं। तो तुम्हारा पुण्य है। तो फिर ऐसे जिस पुण्य के प्रताप से तुमने ऐसे मांगलिक ऐसे अच्छे संयोग पाए हैं तो तुम्हें उस पुण्य की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। पुण्यवर्धक क्रियाओं को संपन्न करने से ही अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो जब भी ऐसा कार्यक्रम कोई करते हैं तो उनमें पापात्मक क्रिया करने की जगह पुण्यवर्धक क्रियाएं करना चाहिए। पुण्यवर्धनी क्रियाएं हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होती है, अन्यथा जिस दिन पुण्य छीन होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। और इसमें अनावश्यक आडंबर और रुपयों का अपव्यय कतई उचित नहीं है। लोग भी जाते हैं और उनके विवाह की अनुमोदना करते हैं,
तो एक प्रकार की सांसारिक क्रिया का अनुमोदन है जो बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। इसमें अतिरंजन नहीं होना चाहिए। हमें संयत रूप में ही अपनी सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इनका पालन करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओ अथ अपराणिक आचार्य वंदनायाम श्री सिद्ध भक्ति का सुन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।